हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए पिरामिड का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें पिरामिड से चीज़ें तो मैं बताऊंगा ही और साथ ही क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। इसके पहले मैं पिरामिड का एक क्वेश्चन, जब वक्र पृष्ठ निकालना हो कैसे निकाला जाता है, बता चुका हूं। अब हम आयतन को निकालना सीखेंगे। तो अब सीधे क्वेश्चन को आप देखिए। मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज है। इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 500√2, 500√3, 500/√3 और 500√2/3। तो सबसे पहले पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार, चतुर्भुज के आकार का, पंचभुज के आकार का यानी किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है। तो यहाँ सवाल में इन्होंने कहा है कि उसका आकार कैसा है, आधार वर्गाकार है। अब पिरामिड बनता कैसे है। आधार के जो कोने होते हैं, अगर वर्गाकार है आधार तो कितने कोने हुए, 4। 4 कोनों के नाम A, B, C और D। तो किसी एक बिंदु जो शीर्ष पर है, उस शीर्ष से आधार के सभी कोनों को मिला दीजिए। मान लिया मैंने ये E पॉइंट था शीर्ष, तो E से A को मिलाया, E से B को मिलाया, E से D को मिलाया और E से C को मिलाया। तो ये क्या बन गया, आपका पिरामिड बन गया। जो आकृति बनी ये पिरामिड हो गई। पिरामिड में पार्श्व फलक क्या होते हैं, अगर समझना हो तो देखो। जो आधार होता है, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुज के आकार का हो, कैसा भी, आधार की प्रत्येक भुजा पर एक त्रिभुजाकार फलक खींचा जाता है। जैसे AD भुजा पर एक त्रिभुजाकार फलक खींचा गया है, ADE। आधार की DC भुजा पर त्रिभुजाकार फलक DEC। आधार की BC भुजा पर त्रिभुजाकार फलक BCE और आधार की AB भुजा पर त्रिभुजाकार फलक AEB। तो 4 भुजाएं थी आधार की, तो 4 त्रिभुजाकार फलक हो गए। और चारों त्रिभुजाकार फलक के शीर्ष कहाँ मिलते हैं, बिंदु E पर मिलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आधार की प्रत्येक भुजा पर खींचे गए त्रिभुजाकार फलकों के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यानी पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आधार की प्रत्येक भुजा पर खींचे गए त्रिभुजाकार फलकों के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ 4 आधार की भुजाएं हो गई, इसलिए 4 त्रिभुजाकार 4 त्रिभुजाकार फलक हो गए, क्योंकि 4 भुजाएं। कौन कौन से त्रिभुजाकार फलक, AED, दूसरा BCE, तीसरा ABE और चौथा DEC। अब हम जानते हैं कि कोर क्या होते हैं। कोर देखो किसको कहते हैं, शीर्ष से आधार के कोनों को मिलाने वाली रेखा कोर कहलाती। EA, EB, ED और EC कोर हैं। तो कहने का मतलब आधार की जितनी भुजाएं होंगी उतने ही त्रिभुजाकार फलक होते हैं और उतने ही कोर होते हैं। अब पिरामिड की हम कहें तिरछी ऊंचाई क्या होती है। पिरामिड की तिरछी ऊंचाई क्या होती है, तो क्या होती है तिरछी ऊंचाई, कि शीर्ष से किसी भी त्रिभुजाकार फलक
कि सम्मुख भुजा पर क्या डाल दीजिए, लंब डाल दिया। जैसे मैंने ई से लंब डाला, ये एफ पॉइंट, ए डी भुजा पर लंब डाला ई एफ, तो शीर्ष से भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो पिरामिड की तिरछी ऊंचाई कहलाती है। तो ई एफ तिरछी ऊंचाई हो गई। पिरामिड की ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष से पिरामिड का आधार है यानी जो वर्ग है उस पर डाला गया लंब, शीर्ष से आधार जो है वर्गाकार जैसे है या त्रिभुज के आकार का है तो आधार पर डाला गया लंब ऊंचाई कहलाता है। ऊंचाई एच हो गई, ये मैंने जी पॉइंट मान लिया, तो ई जी ऊंचाई एच। अब यहाँ पर अगर हमें ऊंचाई निकालना हो तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस को अगर पढ़िए तो दिया है एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज हैं, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। पार्श्व फलक का मतलब जो त्रिभुजाकार फलक है वो है समबाहु। समबाहु है तो ए ई हो, ई डी हो, डी ए हो, तीनों बराबर होंगी। तो आपका ए डी यानी वर्ग की भुजा है 10, तो ए ई भी हो गई 10 और ई डी भी हो गई कितना, 10। अब यह समबाहु त्रिभुज में आप जानते हो कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो ए एफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एफ डी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए डी 10 था। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो ई डी 10 है, एफ डी 5 है और ये लंब है कौन, ई एफ, किस पर, ए डी पर। तो ये लंब है, तो त्रिभुज ई एफ डी में आप निकाल सकते हो भुजा ई एफ। भुजा ई एफ यानी जिसको हम तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं यल, ये कैसे निकलेगी, अंडर रूट। देखिए 90 के सामने की भुजा इस त्रिभुज ई एफ डी में ई डी कर्ण हो गई, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 यानी 75। 75 को हम कैसे लिख सकते थे, 15 सॉरी ऐसे लिख सकते 25 × 75, तो ये कितना हो गया, 5√3 हो गया। अब अगर ई एफ 5√3 हो गया तो आप देखिए जो ई डी होगा, ई डी ये 10 है। अगर मैं एफ से जी को मिलाऊं, ये सीधे एफ से जी के, तो पता है चूँकि जी सेंटर पॉइंट था तो अगर डी सी 10 थी तो एफ जी कितनी हो जाएगी, उसकी आधी 5। अब इस त्रिभुज ई एफ जी में देखिए, जब आप इस त्रिभुज ई एफ जी में देखेंगे तो ई से हमने ये लंब डाला है, तो जो लंब के सामने की भुजा ई एफ यानी जो 5√3 है वो कर्ण हो गई और एफ जी ये आधार हो गई। तो लंब यानी ऊंचाई एच का मान निकाल सकते हैं। कौन से त्रिभुज से पाइथागोरस लगाएंगे, त्रिभुज ई एफ जी में। लंब बराबर यानी एच बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का मतलब कितना है 5√3 और इसका स्क्वायर माइनस एफ जी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो एच यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 के 25 × 75 माइनस के 25 यानी ये आपका हो जाएगा कितना 50। 50 को हम लिख सकते थे 25 × 2, 25 बाहर आया 5√2। ठीक, अब अगर ऊंचाई पता है तो अगर हमें आयतन निकालना है तो पिरामिड का आयतन, पिरामिड के सारे फार्मूले हम शंकु के फार्मूले की तरह निकाल सकते हैं। शंकु का फार्मूला आयतन का क्या होता है, 1/3 × πr² × h। तो यहाँ पिरामिड का भी आयतन 1/3 πr², तो एरिया होता है किसका एरिया, आधार का एरिया।
तो आधार का क्षेत्रफल यानी पिरामिड का आयतन का क्या फार्मूला बन गया, आधार का क्षेत्रफल और गुणे यच का मतलब क्या हुए उसकी ऊंचाई। क्लियर। तो 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल देखिए वर्ग था 10 सेंटीमीटर भुजा का, तो 10 गुणे 10 यानी 10 का स्क्वायर 100 और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई हम पहले निकाल चुके थे कितना 5√2, तो 10 दाहम का 100 पंचे 500, ठीक, और √2/3 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 500√2/3 घन सेंटीमीटर और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।